हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सिमले के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन। ए सिमली इज़ ए फिगर ऑफ स्पीच दैट डायरेक्टली कंपेयर्स टू डिफरेंट थिंग्स यूजिंग द कनेक्टिंग वर्ड्स लाइक और एज। सिमली एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें लाइक और एज वर्ड्स का यूज़ करके दो डिफरेंट थिंग्स के बीच में कंपैरिजन किया जाता है। यही क्या है, सिमली है। और इसका एक एग्जांपल हम देखते हैं कैसे काम करता है ये। जैसे ऑब्जेक्ट ए, ऑब्जेक्ट बी, ये दोनों क्या है, डिफरेंट थिंग्स है। जैसे ब्रेव फाइटर और स्ट्रॉन्ग लॉयन। और ये दोनों क्या है कि ब्रेव फाइटर और स्ट्रॉन्ग लॉयन दो डिफरेंट थिंग्स है। लॉयन एक जानवर है और ब्रेव फाइटर एक पर्सन है, एक ह्यूमन है। और इनका कंपैरिजन आपस में करते हैं लाइक और एज वर्ड्स का यूज़ करके। जैसे ही इज़ ए ब्रेव फाइटर like a strong lion. He is a brave fighter like a strong lion. ये क्या है कि सिमली हो गया। इसमें लाइक वर्ड का यूज़ करके इन दोनों को कंपेयर कर दिया आपस में। स्ट्रॉन्ग लॉयन को ब्रेव फाइटर के साथ इन दोनों को क्या है कि कंपैरिजन कर दिया। ये क्या है कि सिमली है। इसके अपने और एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं ही फाइट्स एज ए हीरो लाइक ए लॉयन इन द बैटल फील्ड। और ये वर्ड्स आ गई सबसे पहले इसमें, एज और लाइक। ही फाइट्स, उसने वो क्या कि लड़ा, एज ए हीरो लाइक ए लॉयन इन द बैटल फील्ड, वो एक शेर की तरह बैटल फील्ड में लड़ाई की उसने। और ये इसमें किसका यूज़ हुआ है, सिमली का। और सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं सी सिंग्स एज स्वीटली एज ए नाइटिंगेल एंड हर वॉइस फ्लोज लाइक ए स्मूथ स्ट्रीम। अब स्मूथ स्ट्रीम के साथ उसकी वॉइस का कंपैरिजन किया गया है। और एज स्वीटली एज ए नाइटिंगेल, नाइटिंगेल के साथ उसके जो गाना है उसका कंपैरिजन किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है रन एज फास्ट एज यू कैन लाइक द विंड। इसमें एज का यूज़ करके और लाइक का यूज़ करके कंपैरिजन किया गया है विंड के साथ। और इसके बाद एग्जाम्पल है ही वर्कड एज हार्ड एज एन एंड मूविंग लाइक ए मशीन ऑल डे लॉन्ग। और इसमें क्या है कि एक चिंटी के साथ क्या कि कंपैरिजन किया गया है। वर्कड हार्ड वो कैसे करता है, एक चिंटी की तरह है। तो एज का वर्ड यूज़ करके और इसका कंपैरिजन किया गया है। नेक्स्ट है शी शाइन्स एज ब्राइट एज द सन ग्लोइंग लाइक ए स्टार इन द स्काई। अब शी कौन है, यहाँ कोई भी XY लड़की है। और उसको किसके साथ कंपैरिजन उसका किया गया है, सन के साथ। इतनी ब्राइट है जितना कि सन सूरज है। और ग्लोइंग लाइक ए स्टार इन द स्काई, और ग्लोइंग है कितनी, लाइक ए स्टार की तरह ग्लोइंग है। तो उसका क्या कि कंपैरिजन किया गया है स्टार के साथ भी। और वर्ड्स यूज़ किए गए हैं एज और लाइक। आई होप आपको ये सब समझ आ रहा होगा। और आगे हम देखते हैं कि एज और लाइक सिर्फ इन्हीं शब्दों पे आपको नहीं जाना है। लाइक अगर कोई सेंटेंस में ये वर्ड्स दिए गए हैं और ज़रूरी नहीं है उसमें सिमली हो ही, तो इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है। थिंग्स क्या है कि डिफरेंट होनी चाहिए। सिर्फ वर्ड आपको मिले उसमें सिमली होना ज़रूरी नहीं है, थिंग्स भी डिफरेंट होनी चाहिए। जैसे हमने यहाँ देखा विंड के साथ कंपैरिजन किया गया है। रन एज फास्ट एज यू कैन लाइक द विंड, विंड के साथ कंपैरिजन किया गया है। विंड क्या है कि एक डिफरेंट थिंग्स है। और जैसे हम एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं, शी इज एज गुड एज हर मदर। वह इतनी अच्छी है जितनी कि उसकी माता। तो इसमें क्या है कि एज वर्ड का यूज़ तो किया गया है बट इसमें सिमली नहीं है, क्योंकि हर मदर और शी ये दोनों ह्यूमन बींग्स है। तो यहाँ कोई भी डिफरेंट थिंग्स नहीं है, तो यहाँ सिमली भी नहीं है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। टू डिफरेंट थिंग्स के बीच में जब कंपैरिजन होता है, डायरेक्ट कंपैरिजन होता है वर्ड्स का यूज़ करके एज एंड लाइक, तभी सिमली होता है। ना कि जो थिंग्स होती है उनके बीच में लाइक एंड एज वर्ड यूज़ करके हम जब कंपैरिजन करते हैं
तब सिमली नहीं होता। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।